Hello बच्चों, let's see this question. The question says, for two non-zero vectors a and b, state when magnitude of a plus b का square equals to magnitude of a का square plus magnitude of b का square holds. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट. ये क्या होता है? a dot b equals to magnitude of a magnitude of b cos थीटा के बराबर होता है. थीटा क्या है? यहाँ पे एंगल है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b. अब अगर हम दो वेक्टर ले लें, सपोज वेक्टर a ये हो गया और ये भी हमारा वेक्टर a हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? a डॉट a निकालें. a डॉट a क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस थीटा. और यहाँ पे थीटा क्या हो गया? 0 हो गया ना. तो कॉस a क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस 0. कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a. ये हम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो a डॉट a किसके बराबर होगा? अगर उसी प्रोडक्ट का उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है. अब एक चीज और है कि अगर हम थर्ड, तो अगर दो वेक्टर हैं a एंड b और परपेंडिकुलर, तो जब अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. तो a डॉट b क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0. तो ये सब 0 हो गया, तो a डॉट b क्या हो जाता है? 0. इसका मतलब क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होते हैं. ठीक है. अब हम इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि a एंड b जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है. इसका मतलब क्या है? a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. और उसने हमें कंडीशन दी है जो पूछ रहा है कि होल्ड करेगी या नहीं. तो क्या होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर a का स्क्वायर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर a प्लस वेक्टर b ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं. डॉट नहीं, इसे ऐसे लिख सकते हैं. फिर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर. इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, है ना. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? a डॉट a से b का करेंगे तो a डॉट b से a का करेंगे तो b डॉट a, और b से b का करेंगे तो b डॉट b. और ये क्या होगा? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ये b डॉट a और a डॉट b क्या होता है? बराबर होते हैं. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से. तो ये क्या हो जाएगा? a डॉट a प्लस 2a डॉट b, और ये क्या हो गया? प्लस b डॉट b, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर. तो ये सब बराबर होगा. इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर b का स्क्वायर. तो ये यहाँ से क्या मिला कि 2ab बराबर है 0 के, तो a डॉट b भी 0 के बराबर. अब ये कैसे? अगर a डॉट b 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे a एंड b आर परपेंडिकुलर. ठीक है.
यही कंडीशन पढ़ी थी ना हमने, अगर दो वेक्टर जो हैं उनके डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इससे क्या पता चला ना, ए 0 के बराबर है ना बी 0 के बराबर है, तो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई है। ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल्ड। ये कब होल्ड करेगी, व्हेन वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।